The topic of this video is conditions of Hindu marriage, which comes under section 5 of the Hindu Marriage Act 1955. Conditions for Hindu marriage. A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled. अगर ये जो कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये कंडीशंस किसी भी मैरिज में है और मैरिज को ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो वो मैरिज क्या होगा, वैलिड मैरिज होगा. ओके, तो पहला कंडीशंस क्या है? नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज. पार्टी मीन्स या फिर लड़का या फिर लड़की. ओके, नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज. शादी के समय जो है पार्टी जो है उनका ऑलरेडी स्पाउस ना हो. ओके, अगर लड़का है तो वो ऑलरेडी शादीशुदा ना हो, उनका वाइफ नहीं होना चाहिए, और लड़की हो तो वो ऑलरेडी शादीशुदा ना हो और उसका हस्बैंड पहले से ना हो. अगर ऐसा होता है तो ये मैरिज इलीगल मैरिज हो जाएगा. अगर नहीं होता है तभी मैरिज वैलिड मैरिज होगा. ओके, सेकेंड कंडीशंस क्या है? एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी. शादी के समय ये जो कंडीशंस दिए गए हैं वो कंडीशंस नहीं होना चाहिए उस मैरिज में. पहला कंडीशंस क्या है? इज कैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. पागलपन की वजह से क्या हो रहा है? वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रहा है पार्टी जो है पागलपन की वजह से, पार्टी जो है वो पागल है या फिर लड़का या फिर लड़की पागल है जिसकी वजह से वो वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रहा है. ओके, तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी शादी में. अगर शादी में ये चीज़ हो रहा है तो वो शादी इलीगल होगा, अदरवाइज वो शादी क्या होगा? वैलिड शादी होगा, वैलिड मैरिज होगा. ओके, बी में क्या है? दो कैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन. यद्यपि ये कैपेबल है, पार्टी जो है वो कैपेबल है कंसेंट देने के लिए, लेकिन वो पार्टी क्या है? वो मेंटली डिसऑर्डर है, और मेंटल डिसऑर्डर इस टाइप का है कि वो अनफिट है मैरिज के लिए. और क्या है? एज वेल एज अनफिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन. ये बच्चा पैदा करने के लिए भी वो अनफिट है, एज वेल एज शादी के लिए भी अनफिट है. क्यों अनफिट है? क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर है. ओके, तो ये भी नहीं होना चाहिए. अगर किसी शादी में ये दोनों क्लॉज नहीं है तो वो शादी क्या होगा? वैलिड मैरिज होगा, अदरवाइज वो शादी इलीगल मैरिज होगा. सी में क्या है देख लेते हैं. सेक्शन 5 क्लॉज 1 में मैं बता दिया, ये क्लॉज 1. क्लॉज 2 में है सब क्लॉज ए, बी और सी मैं बताने जा रहा हूँ. ओके, सी में क्या बोल रहा है? हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी. उसे बार बार क्या होता है? दौरा पड़ते रहता है, पार्टी को बार बार दौरा पड़ते रहता है. अगर ये भी अगर होता है तो वो मैरिज क्या हो जाएगा? इलीगल मैरिज हो जाएगा, अदरवाइज मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज होगा. तो ये नहीं होना चाहिए, एक तरह से देखा जाए ये नहीं होना चाहिए. ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? कंडीशंस क्या है? थर्ड, द ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज. शादी के समय जो लड़का होता है, ब्राइड ग्रूम होता है, उनका जो एज है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, और ब्राइड जो है, लड़की जो है, उनका जो एज है उसका कितना होना चाहिए? 18 ईयर होना चाहिए. ओके, फोर्थ क्लॉज क्या है? द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ ए मैरिज बिटवीन द टू. पार्टीज जो है वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए. ओके, पार्टीज जो है वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है और कस्टम भी उसे परमिट कर रहे हैं कि शादी करने के लिए, तो ये जो मैरिज होगा वो वैलिड मैरिज होगा. अदरवाइज अगर पार्टी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है और कस्टम उसे अलाउड नहीं कर रहे हैं शादी करने के लिए, तो मैरिज क्या हो जाएगा? इलीगल मैरिज हो जाएगा. ओके, फिफ्थ कंडीशंस क्या है? द पार्टीज आर नॉट सपिंदाज ऑफ ईच अदर. पार्टीज जो है वो सपिंदाज नहीं होना चाहिए. अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ ए मैरिज बिटवीन द टू. लेकिन अगर जो उनका कस्टम है वो उसे परमिट कर रहे हैं शादी के लिए, और जो पार्टीज़ है वो सपिंदाज है, तो वो शादी कर सकते हैं, और जो ये कंडीशंस जो है ये फुलफिल करेगा और ये जो शादी होगा वो वैलिड शादी होगा, वैलिड मैरिज होगा. ओके, लेकिन अगर पार्टीज़ जो है वो सपिंदाज है और कस्टम भी उन्हें परमिट नहीं दे रहे हैं, शादी के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो अगर ये जानकर भी लड़का लड़की शादी कर लेते हैं और दोनों सपिंदाज होते हैं, तो ये शादी क्या होगा? वो इलीगल मैरिज हो जाएगा. ओके, इसमें इंपॉर्टेंट केसेस क्या है? डॉक्टर ए एन मुखर्जी वर्सेस स्टेट. इस केस में क्या हुआ था? offense of bigamy would be constituted only when the first marriage is solemnized according to proper ceremonies and ritual. बायगमी का जो ऑफेंस है वो तभी कंस्टिट्यूट करेगा, वो तभी वैलिड होगा जबकि जो फर्स्ट मैरिज हुआ है वो प्रॉपर
सेरेमनी से, रिचुअल से हुआ। मीन्स फर्स्ट मैरिज अगर वैलिड होने से ही अगर हस्बैंड जो है सेकंड मैरिज करने जा रहा है, तब जो वाइफ जो है वो उसे बायगमी का केस कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। मान लीजिए हस्बैंड जो पहला जो शादी किया है वो इलीगली मैरिज है या वॉइड मैरिज है। ओके, पहला जो शादी किया है वो वॉइड है या इलीगल मैरिज है, और लड़का अब क्या कर रहा है, सेकंड मैरिज करने जा रहा है। तो जब ये सेकंड मैरिज करने जा रहा है तो उसे इसके ऊपर बायगमी का ऑफेंस नहीं लगाया जा पाएगा। लेकिन अगर जो फर्स्ट मैरिज जो किया गया है वो वैलिड है, उसके बावजूद ये सेकंड मैरिज कर रहा है, तब उनके ऊपर बायगमी का ऑफेंस लगाया जा सकता है। ओके, सेकंड केस है शीला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस 2 इशूज वर रेज्ड। इस केस में 2 इशू रेज किया गया था। पहला इशू क्या है, वेदर अ हिंदू हस्बैंड मैरिड अंडर द हिंदू लॉ कुड सोमलाइज द सेकेंड मैरिज बाय कन्वर्टिंग टू इस्लाम। अगर कोई हिंदू हस्बैंड है और वो सेकेंड मैरिज कर रहा है अपने रिलीजन को कन्वर्ट करके इस्लाम में, वो इस्लाम में कन्वर्ट होकर दूसरा मैरिज कर रहा है। दूसरा क्या है, वेदर द सेकेंड मैरिज भी वॉइड। ये अब ये जो सेकेंड मैरिज कर रहा है ये क्या वॉइड मैरिज होगा, एंड द हस्बैंड भी गिल्टी ऑफ बायगमी, और जो हस्बैंड है वो बायगमी का गिल्टी होगा। ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा था ये देख लेते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट कन्वर्जन टू इस्लाम एंड मैरिंग अगेन वुड नॉट बी इट सेल्फ डिजॉल्व द हिंदू मैरिज। कोई भी हस्बैंड दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हस्बैंड जो है हिंदू जो है वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करके मुस्लिम बन गया, अब बनने के बाद अगर सेकेंड मैरिज करने जा रहा है तो इससे जो फर्स्ट मैरिज है वो डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, इट वॉज हेल्ड दैट कन्वर्जन टू इस्लाम एंड मैरिंग अगेन वुड नॉट बी इट सेल्फ डिजॉल्व द हिंदू मैरिज। ये हिंदू मैरिज को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। अ हिंदू मैरिज कैन ओनली बी डिजॉल्व ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द एक्ट। एक्ट में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उस ग्राउंड्स के आधार पर ही जो हिंदू मैरिज हुआ था, मीन्स जो फर्स्ट मैरिज हुआ था वो डिज़ोल्व होगा। और डिज़ोल्व होने के बाद ही जो है वो हस्बैंड क्या कर सकता है, इधर कन्वर्ट करके दूसरा शादी करे या फिर ऐसे ही दूसरा शादी कर ले। ओके, तो बिना फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दिए हस्बैंड ये दूसरा शादी नहीं कर सकता, बशर्ते वो अपना रिलीजन को कन्वर्ट करके ही क्यों ना करे। ओके, अनटिल द फर्स्ट मैरिज इज डिजॉल्व, जब तक कि पहला मैरिज डिजॉल्व नहीं हो जाता, द सेकेंड मैरिज वुड बी वॉइड। सेकेंड मैरिज जो है वो वॉइड ही रहेगा, एंड द हस्बैंड वुड बी गिल्टी ऑफ बायगमी। हस्बैंड क्या होगा, गिल्टी ऑफ बायगमी होगा। ओके, मान लीजिए हस्बैंड जो है वो हिंदू है, वो ऑलरेडी शादीशुदा, अब क्या किया, वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, इस्लाम में कन्वर्ट होकर दूसरा शादी कर लिया। अब जो है हस्बैंड ने कौन सा ऑफेंस किया, बायगमी का ऑफेंस किया, क्योंकि हस्बैंड को क्या करना चाहिए, पहले वाइफ को डिवोर्स देना चाहिए, डिवोर्स देने के बाद ही दूसरा शादी करना चाहिए। ओके, श्रीमती अलका शर्मा वर्सेस अविनेश चंद्र शर्मा। इस केस में क्या हुआ था, द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश हेल्ड दैट द कोर्ट कैन नलिफाई द मैरिज इफ आइदर कंडीशन और बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर ऑफ द पार्टीज। अगर पार्टीज जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है, ओके, पागल है, और ये कंडीशंस फुलफिल हो जा रही है, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट जो है वो मैरिज को नलीफाई कर सकते हैं। ओके, कोर्ट जो है वो मैरिज को वॉइड मैरिज दे देंगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।